हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रिक स्पेसेस एंड सब स्पेसेस का ये तीसरा वीडियो है। इन दिस वीडियो वी सी सम एग्जांपल्स। इसके पहले 3 एग्जांपल आपको हम बता चुके हैं। आइए देखें चौथा एग्जांपल। लेट आर एन बी द सेट ऑफ ऑल एन टपल्स ऑफ रियल नंबर्स। एन टपल ऑफ रियल नंबर्स माने एन टपल के सारे कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर्स हैं। And D is a mapping from Rn cross Rn to R. Be defined as dxy equal to sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod of x minus y upon 1 plus mod of x minus y for all x equal to this. To show that D is a metric on Rn. Let us establish 4 axioms of metric. डी एक्स वाई किनारे कहीं लिखना। डी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 upon 2 to the power I mod of x I minus y I upon 1 plus mod of x I minus y I, ये दिया हुआ है। मेट्रिक एग्जाम नंबर 1 M1 dxy is given to be sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod of xi minus yi upon 1 plus mod of xi minus yi। देखो मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है। ये नॉन नेगेटिव नंबर इसमें 1 जोड़ दिए फिर भी नॉन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कहीं नहीं आएगा। नॉन नेगेटिव अपॉन नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम भी नॉन नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x इक्वल टू n टपल x1 x2 सो ऑन xn, y इक्वल टू n टपल y1 y2 सो ऑन yn बिलोंगिंग टू Rn। पहला एग्जाम ऑब्वियस है, बाय द डेफिनेशन इट इज वेरी क्लियर। M2 x equals to y implies that and implied y. This is equal to this means each coordinate of x is equal to corresponding coordinate of y. माने x1 equal to y1, x2 equal to y2 and so on xn equal to yn। इसको हम संक्षेप में शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे xi equal to yi 1 less than or equal to y less than or equal to n। दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड वाई, वो इसको अचीव करिए एक्स आई माइनस वाई आई फिर मॉडुलस फिर नीचे ऐसा ना, तो ये हो गया मॉड एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल्स टू 0 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू एन। अब आप विचार करो, अगर ये मॉडुलस 0 है तो डी एक्स वाई 0 होगा कि नहीं? ये हो गया 0 अपॉन 1 प्लस 0, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, 0 में 1 अपॉन 2 टू दी पावर आई से मल्टीप्लाई करोगे फिर 0, समेशन ऑफ 0 इज 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाई सीधा सीधा हम लिख दे रहे हैं डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल वेयर x comma y belonging to Rn। M3 dxy equals to sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod xi minus yi upon 1 plus mod xi minus yi। mod a equals to mod minus a for all real numbers, तो इसको हम xi minus yi को हम लिख देंगे yi minus xi equals to sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod of yi minus xi upon 1 plus mod of yi minus xi। लॉजिक लिखना चाहे तो लिख दें सिंस mod of a is equal to mod of minus a for all a belonging to R। By this definition this is nothing but dyx, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी स्टेब्लिश हो गई, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स
y बिलोंगिंग टू आर एन। अब बारी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, जो कि हैवी होता है। पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैट्रिक के जो एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, उसमें जो भी समस्या आएगी वो M4 में आएगी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। तो इसमें भी आएगी, जाहिर सी बात है। M4 चूंकि इसमें काम ज्यादा करना होता है, इसलिए इसमें हेडिंग डाल के काम किया करिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट्स कंसीडर करिए। लेट x इक्वल टू n टपल x1 x2 so on xn, y इक्वल टू n टपल y1 y2 so on yn, and z equal to n tuple z1 z2 so on zn. Be any 3 elements of Rn. Then dxy equals to sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod xi minus yi upon 1 plus mod xi minus yi. dyz equal to, by the same definition, sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod yi minus zi upon 1 plus mod yi minus zi, and dxz equals to sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod xi minus zi upon 1 plus mod xi minus zi, full stop. अब इसमें एक रिजल्ट का इस्तेमाल होना है, पहले हम उस रिजल्ट को एस्टेब्लिश करेंगे। फॉर any non-negative numbers u and v, we have u upon u plus 1 greater than or equal to v upon v plus 1। नॉन नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव के लिए नॉन नेगेटिव नंबर्स है तो ऐसा होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट समझिए, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी। अब u की जगह मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा लेने जा रहे हैं। सेटिंग टेकिंग u इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा, जो कि नॉन नेगेटिव नंबर है। v इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है। v है, रखिए इसमें मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये रहा। इंप्लाइज दैट इसे दो हिस्सों में तोड़ दे रहा है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। मॉड अल्फा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नंबर 1,
ऑल्सो एक रिजल्ट अभी और निकालना है, ध्यान से देखें इसको। मॉड अल्फा अपान 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अपान 1 प्लस मॉड बीटा, इसे हम लिख रहे हैं मॉड अल्फा अपान 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड बीटा अपान 1 प्लस मॉड बीटा प्लस मॉड अल्फा। यस सर। अब बताइए छोटा है कि इधर वाला छोटा है? क्या किया आपने? डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया ना, इसमें भी डिनोमिनेटर बढ़ा दिया। तो डिनोमिनेटर बढ़ाने का मतलब पूरा फ्रैक्शन कमजोर हो जाना, छोटा हो जाना। तो ये छोटा हो गया, इधर का बड़ा हो गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब ये दोनों जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। सो दिस इज इक्वल टू मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा नंबर 2। अब इसको कनेक्ट करना, गौर से देखो। दिस प्लस दिस बड़ा है इससे, और ये है ना, ये लिखा है। तो मैं समझ रहा हूं कि इसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही हो गया था अपना रिजल्ट, है कि नहीं? तो इसको हम अभी से सुधार दे रहे हैं, इसे नंबर 1 करिए। कौन सा ये एग्जाम की कॉपी है, इसको हटा दिए, क्या जरूरत है इसकी फालतू। अब देखो ठीक लिखा हूं ना, दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो कनेक्ट करिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मॉड अल्फा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा नंबर 3। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल हमको करना है। या तो सीधा लिख देते हैं कि वी नो दैट दिस, लेकिन हम समझते हैं कि सीधा ना लिख के ऐसा कर देंगे तो थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा। देखो इस एग्जाम्पल में, इस ट्रिक के एग्जाम्पल में जो भी करना है M4 में ही करना है, तो थोड़ा डिटेलिंग कर दें तो क्या बुरा है। और तो सब एक एक लाइन के हैं। नाउ शुरू करें। dxy plus dyz equals to sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod of xi minus yi upon 1 plus mod of xi minus yi plus sigma I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod yi minus zi upon 1 प्लस मॉड वाई आई माइनस जेड आई। ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन 2 to the पावर आई, इतना हिस्सा कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में लिखिए मॉड एक्स आई माइनस वाई आई अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स आई माइनस वाई आई प्लस मॉड वाई आई माइनस जेड आई अपॉन 1 प्लस मॉड वाई आई माइनस जेड आई। ये रहा। अब देखो क्या ऐसा है, ये मॉड अल्फा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड बीटा, ऐसा ही तो है। तो इसका इस्तेमाल कर लो। ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन 2 to the पावर आई मॉड अल्फा प्लस बीटा एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जेड आई अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस बीटा एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जेड आई, और यहाँ लिख दीजिए बाई 3। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा I varies from 1 to n 1 upon 2 to the power I mod xi minus zi upon 1 plus mod xi minus zi। तो
अब मतलब क्या रहा, अब मतलब हो गया देयरफॉर डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड greater than or equal to, this is nothing but dxz, and this inequality holds for all x comma y comma z belonging to Rn. ये था. Hence D is a metric on Rn, and so topological structure Rn comma D is a metric space. अब आइए हम लोग देखें एग्जाम्पल 5. इसी रिजल्ट पे बेस्ड, ये जो अल्फा बीटा पे एक रिजल्ट निकाले थे, नंबर 3 डाले थे, इसी पर बेस्ड, ताकि दोनों एक जैसे हो जाए एक जगह. और ये पॉपुलर प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल 5. टू शो दैट topological structure capital C comma D is a metric space, where D is defined as D of Z1 Z2, C बोले तो set of all complex numbers, equals to mod Z1 minus Z2 upon 1 plus mod Z1 minus Z2 for all Z1 comma Z2 belonging to capital C, semicolon, capital C being the set of all complex numbers. अभी अभी जो आप एग्जाम्पल किए थे ये बिल्कुल उसी जैसा है, तो उसी जैसा फिर इसको टैकल करिए. स्टार्ट. M1 D of Z1 Z2 equals to mod of Z1 minus Z2 upon 1 plus mod of Z1 minus Z2. It is always non-negative for all Z1 Z2 belonging to capital C. लॉजिक लिखना चाहे तो लिखना, since mod Z is non-negative for all Z belonging to capital C. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है. अगर Z a प्लस आई भी है तो मॉड Z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा. अंडर रूट माने रेडिकल करनी, उसके पहले प्लस माइनस लिखा जाता है, लेकिन आप मॉड जेड के डेफिनेशन में प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखते हो, आप लिखते हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब आप नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे हैं, यू आर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू. और जब दोनों पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ए और बी जीरो हो जाएगा तो मॉड की वैल्यू जीरो भी आएगी, यानी मॉडुलस जेड की वैल्यू या तो जीरो या तो पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव. M2 Z1 equal to Z2 implies that and implied by this numerator will be 0 mod Z1 minus Z2 equal to 0. अब अगर न्यूमरेटर ही 0 है तो ये फ्रैक्शन भी 0. इसका मतलब D of Z1 Z2 also equals to 0. Z1 comma Z2 belong to capital C. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये नॉन निगेटिविटी है, ये सिमेट्री है. नो सिमेट्री नहीं, वैनिशिंग प्रॉपर्टी. सिमेट्री अब होगी, सिमेट्री अब D of Z1 Z2 equals to mod Z1 minus Z2 upon 1 plus mod Z1 minus Z2 equals to mod Z2 minus Z1 upon 1 plus mod Z2 minus Z1. लॉजिक लिख दिया हमने, सिंस Z का मॉडुलस और माइनस Z का मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में बराबर होता है,
फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल सी। ये सब आपको जानना चाहिए। जेड का मॉडुलस माइनस जेड का मॉडुलस, जेड के कंजुगेट का मॉडुलस, ये सब बराबर होता है। एंड बाय द गिवन डेफिनेशन दिस इज डी ऑफ Z2 Z1 एंड इट होल्ड्स फॉर ऑल Z1 कामा Z2 बिलोंगिंग टू कैपिटल सी। ये है सिमेट्री प्रॉपर्टी, नॉन निगेटिविटी, वैनिशिंग प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब वही हम चौथा वाला देखेंगे जिसमें काम थोड़ा ज्यादा करना होगा। M4, let Z1 comma Z2 comma Z3 be any three elements of capital C, then D of Z1 Z2 is equal to mod Z1 minus Z2 upon 1 plus mod Z1 minus Z2. D Z2 Z3 equals to mod Z2 minus Z3 upon 1 plus mod Z2 minus Z3 and D of Z1 Z3 equals to mod Z1 minus Z3 upon 1 plus mod Z1 माइनस Z3। नाउ नहीं, पहले वही रिजल्ट का हवाला देते हैं। अब की बार उसको हम स्टेब्लिश नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख दे रहे। पिछले वीडियो में तो क्या है, वी नो दैट मॉड अल्फा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड बीटा greater than or equal to mod alpha plus beta upon 1 plus mod alpha plus beta. Therefore, D of Z1 Z2 plus D of Z2 Z3 equals to mod Z1 minus Z2 upon 1 plus mod Z1 minus Z2 plus mod Z2 minus Z3 upon 1 plus mod Z2 minus Z3। इससे आप समझ लें कि ये लिखा है मॉड अल्फा अपॉन 1 प्लस मॉड अल्फा और ये लिखा है मॉड बीटा अपॉन 1 प्लस मॉड बीटा। इसका इस्तेमाल कर लें। greater than or equal to mod Z1 minus Z2 plus Z2 minus Z3 upon 1 plus mod Z1 minus Z2 plus Z2 minus Z3. This is equal to mod Z1 minus Z3 upon 1 plus mod Z1 minus Z3. This is nothing but D of Z1 Z3. This implies that, एक बार फिर से लिखना, D of Z1 Z2 plus D of Z2 Z3 greater than or equal to D of Z1 Z3 for all Z1 Z2 Z3 belonging to capital C। हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी दम है वो इसी M4 में है बस। तो ये इनइक्वलिटी का खेल है ना ये, तो कोई भी स्टैंडर्ड इनइक्वलिटी यूज की जा सकती है यहाँ पे। अब ये वाली इनइक्वलिटी, इसका कोई नाम नहीं है, जैसे होल्डर इनइक्वलिटी, मिन्कोस्की इनइक्वलिटी, कॉसी इनइक्वलिटी, ये सब इनइक्वलिटी के कुछ बड़े मशहूर प्रकार होते हैं, काइंड्स। तो आपकी समस्या बस यही रहेगी इसमें, इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करना। तो आप मैक्सिमम एग्जाम्पल जाने रहिए और क्या। Yes, thus D is a metric on C, and so topological structure capital C comma D is a metric space। एक चीज और इसमें स्मार्टली हम बात कर लें, दिस मेट्रिक इज बाउंडेड मेट्रिक। पिछले वाला भी हम कर सकते थे, ध्यान नहीं रहा।
डी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2 अपॉन 1 प्लस मॉड z1 माइनस z2। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस रियल नंबर होता है, तो जो रियल नंबर यहां लिखा है उससे एक ज्यादा नीचे है, तो किसी भी रियल नंबर में एक जोड़ करके, जैसे 2 ऊपर है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 5 है तो नीचे 6 है, तो हमेशा एक से कम आएगा ना। लेस देन 1 फॉर ऑल z1 कामा z2 बिलोंगिंग टू कैपिटल C। देयरफॉर D इज a bounded metric. D is a bounded metric on capital C, and capital C D is a bounded metric space. Is a bounded metric space. ये था extension. इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक एग्जाम्पल आइए और देखें। एग्जाम्पल 6, to show that R square comma D is a metric space where D from R square cross R square to R is defined by D of xy equals to maximum curly bracket mod x1 minus y1 comma mod x2 minus y2 for all x equal to ordered pair x1 x2, y equal to ordered pair y1 y2 belonging to R2। यही है। तो देखो, दो एलिमेंट्स का हमें मैक्सिमम लेना है, दो नंबर्स का मैक्स, जो इसमें मैक्स होगा, बड़ा होगा, वही dxy होगा। ये क्या है देखिए, पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट का मॉडुलस है, पहला कोऑर्डिनेट माइनस पहला कोऑर्डिनेट का मॉडुलस है, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट का मॉडुलस है ना। इसको दिमाग में बैठा कर रखिएगा। तो चलो शुरू करें। पहला तो बिल्कुल सीधा सीधा, dxy इक्वल टू मैक्स करली ब्रैकेट मॉड x1 माइनस y1 कामा मॉड x2 माइनस y2। देखो, मॉडुलस माने नॉन नेगेटिव नंबर, तो इनमें जो बड़ा होगा वही इसकी वैल्यू होगी। ये भी नॉन नेगेटिव, यही नॉन नेगेटिव, तो जो भी वैल्यू होगी वो भी नॉन नेगेटिव। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x1 x2, y इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर y1 y2 बिलोंगिंग टू R2। तो M1 हो गया सीधा सीधा। डेफिनेशन को कोने में लिख लो पहले। dxy इक्वल टू मैक्स करली ब्रैकेट मॉड x1 माइनस y1 कामा मॉड x2 माइनस y2। ये रहा। इसे M1 कर देना। फिर M2 x इक्वल टू 0 implies that and implied by x इक्वल टू y। बच्चा, x इक्वल टू y ऑर्डर्ड पेयर x1 x2, यही है ना, इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर y1 y2 implies that and implied by। आपको पता है दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल। x1 इक्वल टू y1, x2 इक्वल टू y2 implies that and implied by mod x1 minus y1 equals to 0, mod x2 minus y2 equal to 0।
अब ये एलिमेंट भी जीरो है, ये एलिमेंट भी जीरो है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन होगा? जीरो. सो दिस इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई डी एक्स वाई इक्वल्स टू मैक्स curly bracket mod x1 minus y1 comma mod x2 minus y2 equal to 0 semicolon x comma y belonging to R2. R2 मतलब set of all ordered pairs of real numbers. सारे coordinates real numbers हैं. Metric exam number 3 M3 dxy equal to max curly bracket mod x1 minus y1 comma mod x2 minus y2 equals to max curly bracket mod y1 minus x1 comma mod y2 minus x2. लॉजिक लिखना सिंस mod a equal to mod minus a for all a belonging to R. ये जैसे मॉड के अंदर ए लिखा है तो मॉड के अंदर माइनस ए कर दिए, इसको उलट दिए, इसको उलट दिए, और उस डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या चीज हुआ? ये हुआ डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू R2. अब वही M4 ट्राइंगल इनइक्वालिटी. M4 पहले तो फॉर्मेलिटी वाले सेंटेंस लिख लें. Let x equal to ordered pair x1 x2. हाँ, ये ध्यान से कभी कभी ना x1 y1 लिख दिया जाता है, उसको x2 y2 लिख देता है. अक्सर ये लिखते हैं x1 x2, x वाले में x y वाले में y, लेकिन देख लेना चाहिए एक बार, नहीं तो धोखा हो सकता है. y इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर y1 y2, z इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर z1 z2, be any three elements of R2. Then dxy equals to max curly bracket mod x1 minus y1 comma mod x2 minus y2 comma dyz equal to max curly bracket mod y1 minus z1 comma mod y2 minus z2 and dxz equal to max curly bracket mod x1 minus z1 comma mod x2 minus z2. अब हम एक इनइक्वालिटी का हवाला देंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स पे बेस्ड है. We know that max curly bracket mod alpha 1 comma mod alpha 2 plus max curly bracket mod beta 1 comma mod beta 2 greater than or equal to max curly bracket mod alpha 1 plus mod beta 1 comma mod alpha 2 plus mod beta 2. ऐसा इसी का इस्तेमाल हम करेंगे, और इसको प्रूव करना बहुत कठिन नहीं है. एक पेज A4 साइज का खर्च होगा, मैंने प्रूव करके देखा था इसको, तो आप करिए, अब आपके लिए छोड़ दे रहा हूं. हम सीधा सीधा इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर लेंगे. Now dxy plus dyz equals to max curly bracket mod x1 minus y1 comma mod x2 minus y2 plus max curly bracket mod y1 minus z1 comma mod y2 minus z2. अब इसको इसी नज़र से देखिए,
मैक्स मॉड अल्फा 1 मॉड अल्फा 2 मॉड बीटा 1 मॉड बीटा 2, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स करली ब्रैकेट मॉड अल्फा 1 प्लस मॉड बीटा 1 ना। तो ये मॉड अल्फा 1 है और ये क्या क्या है, इसको देखा जाए अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माने मॉड x1 माइनस y1 प्लस मॉड y1 माइनस z1 कामा मॉड x2 माइनस y2 प्लस मॉड y2 माइनस z2, ये रहा। अब हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर लें। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, तो वही हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स करली ब्रैकेट मॉड x1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1 कामा मॉड x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस z2। इसके लिए हम लॉजिक लिख दें सिंस मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ठीक है भाई, क्योंकि मॉड ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है। मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ओके, इक्वल्स टू मैक्स करली ब्रैकेट मॉड y1 कैंसिल हो जाएगा या y2 कैंसिल हो जाएगा x1 माइनस z1 कामा मॉड x2 माइनस z2, ये रहा। This implies that d of xy plus d of yz greater than or equal to, by definition this is d of, वो definition से मिला, d of xz and it is true for all x, y, z belonging to R2। हो गया। इसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन लिख दें। Thus d is a metric on R2 and hence topological structure R2 comma D is a metric space, is a metric space। ये थे आज के 3 बढ़िया बढ़िया चुने हुए एग्जाम्पल्स। पुनः मैं दोहरा दूं कि मेट्रिक के एग्जाम्पल में जो भी दम होता है वो M4 में होता है और M4 में ट्रायंगल इनइक्वलिटी यूज की जाती है। वो ट्रायंगल इनइक्वलिटी या तो कोई वेल नोन इनइक्वलिटी होगी या नेम्ड इनइक्वलिटी भी हो सकती है और या तो कोई तुरंत इनइक्वलिटी हम प्रूव करें, कोई रिजल्ट इस्टेब्लिश करें और उसका इस्तेमाल कर लें। तुरंता वाला ना, तुरंत। तो ये आपके सामने कुछ नमूने थे, इससे आप घबराइए मत। इनइक्वलिटी का इस्तेमाल करना है, नाना प्रकार के एग्जाम्पल्स आप पढ़िएगा, सारी इनइक्वलिटी आपके नज़र के सामने से एक बार गुजर जाएगी, सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एकदम चिंता नहीं करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए इस चीज़ को। और ये गणितपुर चैनल हमारा है, मिशन हमारा है 13 तुझको अर्पण। ये मिशन कामयाब तभी होगा जब आप इसका प्रचार करेंगे। हमें तो जो करना है हम कर ही रहे हैं। ये कोई व्यापार नहीं है हमारा, कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ टीचिंग और नॉलेज का ट्रांसफरेंस है जो मैं स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ। जो भी हमने अपने 30 से अधिक वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास है, 30 से अधिक, तो उसी को हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ है स्टूडेंट्स को कंसेप्ट क्लियर रहे, सब्जेक्ट का नॉलेज रहे, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं, रेसा रेसा एकदम स्पष्ट रहे। तो आप अपने रिलेटिव्स को, परिचितों को, गांव देश कहीं के भी किसी भी बच्चे को आपको पता चल जाए कि वो बीएससी कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि वो गणितपुर चैनल पर जो मैटर हम लोड कर रहे हैं इसका लाभ लें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।